बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है वह एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 ये है न्यू बुक और क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.4 की बात करें तो इस एक्सरसाइज में जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स ये होंगी। इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है। अब नंबर 1 पे लिखा हुआ है log एक्स वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस log वाई। अब इसको समझने का तरीका ये होगा कि अगर हमारे पास आ जाए मल्टीप्लाई, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो हमने इनको करना होता है प्लस। अगर डिवाइड आ जाए तो दूसरी साइड पे हमने लिखना होता है इसको माइनस। अगर कोई हमारे पास वैल्यू है और उसकी पावर आ जाए तो हमने इसको लिखना होता है n log x, मीन पावर को हमने log से पहले लिखना है। तो नेक्स्ट नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर ऐसे आ जाए log x हैविंग बेस y, तो इसको लिखने का तरीका होगा कि हमने ऊपर वाले का log अलग से लिखना है और नीचे वाले का log अलग से लिखना है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है विद आउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, कैलकुलेटर को भी यूज़ नहीं करना और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले इसमें ये देखें कि ऊपर जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। अब बात करते हैं इन दोनों के दरमियान है माइनस। अब ये देखते हैं माइनस वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी। ये देखिए माइनस वाली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर इन दोनों के दरमियान है माइनस, इसकी दूसरी साइड ये होगी, हमने इसको ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है और लॉग लिखना है 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम था तो ये आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऊपर लिखेंगे 18 और नीचे लिखेंगे 9। ठीक है, और हैविंग बेस 2, ये आ जाएगा बेस 2। अब नेक्स्ट इसको कैसे करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा ऊपर से क्या बच गया log 2 और बेस में भी हमारे पास क्या था 2। अब इसके लिए एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हमारे पास आ जाए log x हैविंग बेस y, तो इसको क्या लिखते थे, ऊपर वाले का log अलग से और नीचे वाले का log अलग से। ठीक हो गया, तो यही प्रॉपर्टी हमने इस पर अप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा log 2 ऊपर अलग से और नीचे log 2 अलग से। ठीक हो गया। अब ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, log 2 के साथ log 2 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये है आंसर हमारा पार्ट 1 का। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में हमारे पास क्या गिवन है, पार्ट 2 में हमारे पास गिवन है, पार्ट 2 है, इसमें गिवन है log 64 हैविंग बेस 2 प्लस log 2 हैविंग बेस 2। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहली बात ये होगी कि इन दोनों के दरमियान आ रहा है प्लस। हमने पीछे पढ़ा था अगर इन दोनों के दरमियान प्लस आ जाए तो हमने इनको करना होता है मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा log, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 64 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेस 2, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो ये बेस 2 आ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे 64 2 ज़ा 128। ठीक है, log 128 हैविंग बेस 2, ये आ गया। अब ये जो 128 है इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, 128 का SCF ले लें, यहाँ लिखेंगे 128 को अगर 2 पर डिवाइड करें 64 आ जाएगा, अगर फिर 2 पर डिवाइड करें 32, फिर 2 पर डिवाइड करें 16, फिर 2 पर डिवाइड करें 8, फिर 2 पर डिवाइड करें 4, फिर 2 पर डिवाइड करें 2 एंड लास्ट 2 पर अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा 1। 1 2 3 4 5 6 7, 2 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 7 टाइम, तो इसे क्या लिखेंगे 2 पावर 7। अब 128 की जगह पर हम 2 पावर 7 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा log 2 पावर 7 हैविंग बेस 2। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर पावर में आ जाए, पावर को कहाँ लिखेंगे log से पहले, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब ये क्या आ जाएगा log से पहले अगर इसको लिखें तो ये बन जाएगा 7
लॉग से पहले लिखें, ये आ जाएगा 7 log 2 और बेस 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी कि हमने ऊपर वाले का लॉग अलग से लिखना है और नीचे वाले का लॉग अलग से लिखना है। तो ये बन जाएगा 7 log 2 ओवर log 2। ठीक है, अब log 2 के साथ log 2 कट गया, क्या बच जाएगा यहाँ से 1। इसको लिखेंगे 7 × 1 और 7 1 सा 7। ठीक हो गया, अब ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्ट 2। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में हमें क्या गिवन है, पार्ट 3 में लिखा हुआ 1/3 log, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में लिखा हुआ 1/3 log 8 हैविंग बेस 3 माइनस log 18 एंड बेस 3। ठीक है, सबसे पहले डेयर स्टूडेंट्स इसमें ये देखें, ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 का अगर HCF फाइंड करें, जैसे हमने अभी 128 का HCF फाइंड किया था, इसका अगर HCF फाइंड करें 8 का HCF आ जाएगा 2/3। तो इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिखेंगे 1/3 log, अब 8 को लिखेंगे 2/3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेस 3 माइनस log, अब ये है हमारे पास 18, यहाँ पर लिख लेंगे 18 और बेस क्या है 3। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये जो पावर है, पावर को हम कहाँ लिखते हैं, लॉग से पहले। तो ये अगर पावर लिखें लॉग से पहले, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ 1/3, इसको अगर लॉग से पहले लिखें क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 log 2 और यहाँ पर क्या है बेस 3 माइनस log 18 और यहाँ पर बेस क्या है 3। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट इसको मूव करवाते हैं, ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा log 2 और नीचे बेस है 3 माइनस log 18 और यहाँ पर बेस है इसकी 3। ठीक है, अब ये दोनों हो रहे हैं माइनस। ठीक है, जब माइनस हो रहे होते हैं तो हम इसको क्या लिखते थे, प्रॉपर्टी नंबर 2 थी हमारे पास कि इसको हम करेंगे डिवाइड, यह आ जाएगा log 2/18 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेस 3, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो इसको हम लिख सकते हैं log 1/9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये आ गया log 1/9। अब इसको लिखेंगे log 1 माइनस log 9, log 1 माइनस log 9। ठीक है, इधर भी बेस 3, इधर भी बेस 3। अब हमने इसको क्या लिखना है, ये आ जाएगा log 1 और बेस 3 एज इट इज़, और इसकी बात करें माइनस, इसे लिखेंगे log 9 को हम लिख सकते हैं 3/2, 3/2 क्या होगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये आ जाएगा log 1 और यहाँ पर लिखेंगे बेस 3 और ये आएगा माइनस, इसको लिखेंगे log, ये जो पावर है, पावर कहाँ आ जाएगी log से पहले और इसे लिखेंगे log 3 और यहाँ पर बेस 3। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व आउट करें तो ये कैसे सॉल्व आउट होगा, अब यहाँ पर अगर देखें तो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, प्रॉपर्टी नंबर हमने पढ़ी थी 4 प्रॉपर्टी में क्या था कि ऊपर वाले का लॉग अलग से और नीचे वाले का लॉग अलग से। तो इसको लिखेंगे log ऑफ 1 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा log 3। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे -2, यहाँ पर भी वही करेंगे, ऊपर वाले का लॉग अलग से और नीचे वाले का लॉग अलग से। ठीक हो गया, अब ऐसा करते हैं log 3 के साथ log 3 कट गया। अगर कैलकुलेटर पर log 1 सॉल्व करें, या कैलकुलेटर पर लिखें log 1 और ये किसके इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो log 1 की जगह अगर यहाँ पर हम 0 पुट कर दें, ठीक है, 0/log 3 ऐसे, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 -2 × 1, यहाँ से बच गया हमारे पास -2। ठीक है, अब ये हो गया 0 - 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू -2। तो ये इसका आंसर है।
ठीक हो गया। अब ये था हमारा पार्ट 3। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारे पास गिवन है अब ये है जी हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में लिखा हुआ है 2 log 2। पार्ट 4 2 log 2 और आगे है प्लस log 25। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ये जो है ये आया हुआ है लॉग से पहले, तो इसको हम लिख देंगे पावर में। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर में आ जाएगा। इसको लिखेंगे log 2 और इसको अगर पावर में लिख लें, ठीक है, तो इसकी पावर आ जाएगी। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ log 25। ठीक हो गया। अब 2 पावर 2, 2 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे log 4 प्लस log 25। ठीक हो गया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा log 4 मल्टीप्लाई 25। 4 मल्टीप्लाई 25 किसके इक्वल होगा, 4 25 ज़ा 100। तो ये आ जाएगा log 100। अगर log 100 को कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 2। यहाँ पर लिख लेते हैं log 100 और इसका आंसर आ गया 2। तो इसके आंसर की जगह पर क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2 और ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। ये था पार्ट 4। इसके बाद है पार्ट 5। अब पार्ट 5 के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे पार्ट 5। ये हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 की स्टेटमेंट क्या है, पार्ट 5 में है 1/3 log 64 और इसका बेस है 4 प्लस 2 log 25 और इसका बेस है 5। 2 log 25 और बेस 5। अब इसका हमने सॉल्व करना है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर log से पहले कोई वैल्यू है तो इसको पावर में लिख देंगे, अगर पावर में है तो इसको log से पहले लिख देंगे। अब ये log से पहले है तो इसको लिखेंगे 64 की पावर में। तो ये बन जाएगा log 64 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस log 25 है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। तो 25 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 2। ये log से पहले है तो ये चला जाएगा पावर में और यहाँ पर है 5, बेस का वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे log और ये 64 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 3 और यहाँ पर लिखा हुआ 1/3 और इसकी बेस 4 जैसे लिखी हुई है वैसे की वैसे लिख दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस log, अब ये है 25 और ऊपर लिखा हुआ है पावर में 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे, ये 25 है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, यहाँ पर लिखेंगे 5 पावर 2। ऑलरेडी इसके ऊपर 2 था, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और बेस क्या है 5। अब ये देखें 3 के साथ 3 कट गया। अब यहाँ से क्या बच गया, log 4/4। तो यहाँ पर लिखते हैं log 4 और हैविंग बेस 4, log 4 हैविंग बेस 4 प्लस ये आ जाएगा log 5 और इसकी पावर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी और बेस क्या है इसकी 5। अब ये इस पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर अप्लाई करें तो ऊपर वाले का log अलग से और नीचे वाले का log अलग से, तो log 4/log 4 और यहाँ पर लिखते हैं प्लस। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी कि पावर को हम लिखेंगे log से पहले, तो इस पावर को लिख लेते हैं log से पहले। यहाँ से बच जाएगा log 5 हैविंग बेस 5। ठीक है। अब log 4 के साथ log 4 कट गया, यहाँ पर लिखेंगे 1 + 4 और यह आ जाएगा log 5 और नीचे क्या आ जाएगा log 5। इस पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई की है। अब इसके साथ ये कट गया, इधर से क्या बच गया 1 और इधर से क्या बच गया +4। 1 + 4 किसके इक्वल होगा, 5 के, और ये इस सवाल का आंसर है। ठीक हो गया। अब ये था पार्ट 5। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब ये पार्ट 5 है,
इसके बाद चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। अब ये हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास लिखा हुआ log 12 हैविंग बेस 3 प्लस log 0.25 हैविंग बेस 3। अब ऐसा करते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो हमारे पास log हैं और दरम्यान में है प्लस, तो उनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको लिखेंगे log, ये क्या है 12, और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 0.25, और दोनों में बेस क्या है 3, तो बेस को बेस में ही रहने दिया। ओके, अगर 12 को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर आ जाएगा 12। इसको लिखेंगे log 12 और बेस क्या है इसकी 3। ठीक है, अब log 12, अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ये log 12 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 12 को 0.25 के साथ तो आंसर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है जिसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम दिया था। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी कि ऊपर वाले का log अलग से और नीचे वाले का log अलग से, तो इसको लिखेंगे log 3 ओवर log 3। ठीक है, अब सेम वैल्यूज़ हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो log 3 के साथ log 3 कट के आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट इसका 6। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लोगारिथम। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लॉग होंगे, उनको हमने एक लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर बात करें पार्ट 1 की, पार्ट 1 में लिखा हुआ है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर log से पहले कोई वैल्यू आ गई है तो उसको लिखेंगे पावर की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा log 25, और इसको उठाकर हमने इसकी पावर की फॉर्म में लिखना है, तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर सेम उसी तरह से लिखेंगे log 3, और इसको भी उठाकर हमने इसकी पावर की फॉर्म में लिख देना है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इस 1/2 को अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम लिखें तो 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट के, तो यहाँ पर लिख लेते हैं log 25, और 1/2 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट के, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस log 3/2 क्या होगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, यह आ जाएगा log 5 प्लस log 9। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान प्लस है, तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी कि अगर दोनों के दरमियान प्लस आ जाए और दोनों में लॉग हों तो इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा log 5 × 9, तो इसको लिखेंगे log 5 9 ज़ा 45। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में इसमें गिवन है, ये है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में लिखा हुआ है log 9 माइनस log 1/3, log 9 माइनस log 1/3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहली बात ये है, इन दोनों के दरमियान आया हुआ माइनस, हमने पढ़ा था कि अगर प्लस आ जाए मल्टीप्लाई लिखेंगे, माइनस आ जाए तो हम इनको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आ गया माइनस, तो इस पर प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करते हुए इसको और इसको करेंगे डिवाइड, ये आ जाएगा 9/1/3, इस तरह से आ जाएगा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, ये देखें, ये हो रहा है डिवाइड, 9 और 1/3 जो है आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। अगर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो इसको हम लिखेंगे log 9 × 3/1। अगर डिवीजन था, हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इसका हुआ रेसिप्रोकल इसका। ठीक है, नीचे वाला आ गया ऊपर और ऊपर वाला आ गया नीचे। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 9 3 ज़ा 27, तो इसका आंसर आ जाएगा log 27, तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास इसका पार्ट 3। पार्ट 3 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ log b² डॉट log 5³ एंड यहाँ पर बेस है a। अब ये बेस 5 है और ये बेस a है। अब इन पर हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि ऊपर वाले के साथ log अलग से और नीचे वाले के साथ log अलग से। ऊपर वाला हम कह रहे हैं वैसे जिसका log लिया हुआ, नीचे वाला मैं कह रहा हूँ इस बेस को। ठीक है, बेस का log अलग से और इसका log अलग से, तो ये बन जाएगा log b²
और नीचे आ जाएगा log 5। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, log 5 पावर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा a। ठीक है, अब इस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये आ जाएगा ओवर log a। अब इस पर प्रॉपर्टी लगाते हैं पावर वाली। ठीक है, पावर है तो log से पहले लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे 2 log b और नीचे क्या है log 5 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3 log 5 और नीचे क्या आ जाएगा log a। ठीक है, इनको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। अब ये देखें ये log 5 है, log 5 के साथ log 5 कट गया। अब यहाँ से ये देखें 2 3 6, ऊपर क्या बच गया log b और नीचे बच गया log a। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, इस पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हैं। इसको अगर सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 6 log ऑफ b और नीचे वाले को लिखेंगे हैविंग बेस a। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। चलें, यह है उसका पार्ट 4। अब इसमें सबसे पहले हमने पावर वाली प्रॉपर्टी लगानी है। पावर वाली प्रॉपर्टी ये थी कि log से पहले अगर कोई वैल्यू गिवन है तो इसको हम लिख देंगे पावर की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा log x और ये 2 आ जाएगा इसकी पावर में, और यहाँ पर लिखा हुआ बेस 3 प्लस log y और यहाँ पर बेस 3, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब इस पर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि दोनों के दरमियान प्लस है तो ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे log x स्क्वायर और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा y और इसकी बेस क्या है 3। तो इसको लिखने का तरीका होगा, इसको लिखेंगे log x स्क्वायर y और यहाँ पर बेस है इसकी 3। तो ये देखें यहाँ पर 2 लॉग थे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये सिंगल लॉग की फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। अब ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अब ये हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 की बात करें तो इस पर भी सबसे पहले कौन सा रूल लगाएंगे हमने, पावर वाला, कि लॉग से पहले अगर कोई वैल्यू है तो इसको लिख देंगे पावर की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा log और इसको लिखेंगे x पावर 4 और बेस 5 वैसे का वैसे। ठीक है, और माइनस log y और इसकी बेस 5 और प्लस log z और इसकी बेस क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब अगर इन दोनों के दरमियान देखें तो माइनस है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर कि माइनस आ जाए कि उसको हम लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में। तो इसको लिखते हैं log, ये आ जाएगा x पावर 4 और नीचे लिख देंगे इसमें y, x पावर 4 ओवर y। ये लिखकर बेस 5 दोनों की वैसे रहेगी और यहाँ लिखेंगे प्लस log z और यहाँ पर आ जाएगा बेस 5। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान देखें प्लस है, जब दोनों के दरमियान प्लस आ जाता था तो इसको हम कैसे लिखते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा log x पावर 4 ओवर y और मल्टीप्लाई z, ये लिखकर और बेस 5 वैसे का वैसे। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा log x पावर 4 z ओवर y और इसकी बेस है 5। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 इसके पार्ट 5 का। ठीक हो गया, चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। अब ये हमारे पास है इसका पार्ट 6। पार्ट 6 की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 2 log a। अब इस लॉग में और जो पीछे लॉग आ रहा था उसमें फ़र्क ये है, इसमें लिखा हुआ है ln, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग, और जो log पहले आ रहा था लॉग उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, अब यह नेचुरल लॉग 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि लॉग से पहले अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उसको लिखते हैं पावर में। तो इसको लिखेंगे log a पावर 2 a स्क्वायर। ठीक है, और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे फिर यहाँ पर, तो यह आ जाएगा प्लस log b पावर 3 माइनस log c पावर 4। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं तो प्लस वालों पर हमने मल्टीप्लाई लिखना होता है log की प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा log a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब और यहाँ पर लिखा हुआ माइनस log c पावर 4। अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो जब माइनस होते थे हम करते थे डिवाइड, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे log a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब ओवर c पावर 4। तो ये होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 उसके पार्ट 6 का।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। ठीक है, अब सबसे पहले ये लिखा log 11/5, और इस पर अगर हम ये चेक करें कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को क्या लिखते थे, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे log 11 और ये आ जाएगा माइनस log 5। ठीक है, ये इस सवाल का होगा जवाब। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अब हमारे पास है नेक्स्ट इसका पार्ट 2। इसमें देखें लिखा हुआ log a²b/c। इस पर हमने प्रॉपर्टीज़ लगानी है, लॉज ऑफ लोगारिथम लगाकर इसको ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। अब अगर इसमें सबसे पहले ये देखें हो रहा है डिवाइड, जहाँ पर डिवाइड होता है क्या लिखते हैं, माइनस, तो इसको लिखेंगे log a²b, ये वैसे का वैसे लिख के, और ये आ जाएगा माइनस log c। ठीक है, डिवाइड हो रहा था तो हमने इसको कर दिया है माइनस। अब इनकी बात करें, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम इनको करते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा log a² प्लस log b। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब अगर इसकी बात करें, ये सामने लिखा हुआ माइनस log c, तो इसको हमने लॉज ऑफ लोगारिथम यूज़ करते हुए एक्सपेंड कर लिए। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट 2। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, ये बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर पार्ट 2 लिखा हुआ था, ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 2 हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब पार्ट 2 को भी हमने लॉज ऑफ लोगारिथम यूज़ करते हुए एक्सपेंड करना है। सबसे पहले इसमें ये देखें लगा हुआ स्क्वायर रूट, जहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट का अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो पावर होगी इसकी 1/2। इसको लिखेंगे log 8a⁻6, और इस स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये आ जाएगा 1/2। अब नीचे हमारे पास बेस 5 है, ये एज इट इज़ आती रहेगी। अब पावर आ गई है, पावर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पावर को हम लिखेंगे log से पहले, तो ये आ जाएगा 1/2 log 8a⁻6, और इसकी बेस क्या है 5। अब अगर इसमें देखें 8a⁻6 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हमने पढ़ा हुआ है जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उनको हम करते हैं प्लस। अब इसको लिखेंगे 1/2, बाहर लिख लें, इसको लिखेंगे log 8, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस log a⁻6। ठीक है, यहाँ पर बेस 5 है तो दोनों के साथ बेस 5 आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2/3, तो ये आ जाएगा 1/2 वैसे, और यहाँ पर लिखेंगे log 8 को लिखते हैं 2/3, और यही बेस 5 प्लस log a⁻6, और यहाँ पर क्या है बेस 5। अब हमने पढ़ा हुआ है कि पावर जो है वो log से पहले आ जाती है, तो इसको हम सॉल्व करें, ये 1/2 एज इट इज़, और इसको लिखेंगे 3 log 2, और नीचे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा प्लस 6 log a, और बेस 5 इसकी भी वैसे की वैसे। ठीक है, अब देखें इनके ये जो लगे हुए हैं ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को अगर ख़त्म करें तो ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1/2। जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे 1/2 3 log 2, और यहाँ पर बेस 5 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 6 log a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेस 5। अब 3 1 3/2, और ये लिखा हुआ है log 2 बेस 5, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 1 2 2 3 6 3 1 3 log a, और इसकी बेस है 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 4। इसमें लिखा हुआ है log xy/z, और होल पावर है 1/9। तो यहाँ पर पावर वाला जो हमने पढ़ा था log का log की प्रॉपर्टी, तो वो अप्लाई करें, ये आ जाएगा 1/9 log से पहले आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे log xy/z। ठीक है, अब इनको देखें तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। जहाँ पर डिवाइड हो रहे होते थे वहाँ पर हम रूल अप्लाई करते थे कि इन दोनों के दरमियान आ जाएगा माइनस, तो इसको लिखेंगे log xy वैसे। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस log z। ठीक है, ये 1/9 जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको बाहर रख लेते हैं। ठीक हो गया।
अब ये एक्स वाई दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पर ला लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर जो 1 थी, तो ये हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान आ जाएगा प्लस, इसको लिखेंगे log x प्लस log y और माइनस log z, जैसे आगे लिखा हुआ एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। तो यहाँ बाहर आ जाएगा 1/9, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 में अगर देखें ये आया हुआ है क्यूब रूट। क्यूब रूट को अगर पावर की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/3, तो ये बन जाएगा log 16x पावर 3, और इसको पावर में लिखें तो ये आ जाएगा 1/3। अब ये हमारे पास आ गया पावर, तो हमें पता है पावर log से पहले आ जाएगी, तो इसको लिख लेते हैं 1/3 log 16x पावर 3। अब ये दोनों ऐसे आ गए, ठीक है। अब ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हमने पढ़ा हुआ है कि लॉज ऑफ लोगारिथम में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको हमने लिखना होता है प्लस, ये आ जाएगा log, ये 1/3 वैसे लिखेंगे, log 16 प्लस log x पावर 3, इसको लिख लिया। अब ये जो 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं log 2 पावर 4। 2 पावर 4, 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 16। यहाँ पर लिखेंगे प्लस log x पावर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये पावर है, पावर कहाँ लिखेंगे, log से पहले, तो 1/3 एज इट इज़, और यहाँ आ जाएगा 4 log 2 प्लस 3 log x। अब इस 1/3 को अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/, ये 4 1 4/3 log 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 log x, ठीक है। अब ये देखें 3 के साथ 3 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 4/3 log 2, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस log x, ठीक है। ये है आंसर पार्ट 5 का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यह है लास्ट पार्ट, पार्ट 6। इसमें लिखा हुआ है log 1 - a/b पावर 5। अब पावर को लिख लेंगे log से पहले, यह आ जाएगा 5 log 1 - a/b, ठीक है। बेस 2 जैसे लिखा हुआ था वैसे का वैसे लिख लें। अब ये दोनों हो रहे हैं डिवाइड, तो जहाँ पर डिवाइड हो रहे होते हैं उनको हमने लिखना होता है माइनस की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 5 एज इट इज़, और ब्रैकेट लगाकर यहाँ लिखेंगे log 1 - a, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस log b, ठीक है। अब दोनों का बेस क्या होगा, बेस 2। ये था हमारा आज का लास्ट पार्ट, ठीक है।